नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं एज इट इज़। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना इस सेशन को कंप्लीट करिएगा। जैसा कि आप जानते हैं 8 जून से आपका पेपर स्टार्ट है, जो कि आपके अब बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे क्लास को अटेंड करिएगा। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी बताया गया है, ताकि आपको जीके जीएस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? यानी 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका सीधा मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस। साथियों, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजधानी और मुद्राएं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस। कहाँ है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, और इसकी मुद्रा है यूरो। याद रखेंगे, इसकी मुद्रा है यूरो, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और G7 जो है, ये G7 जो ग्रुप है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। याद रखिएगा 1975 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान। साथियों, ऑप्शन नंबर डी जापान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। और जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी है टोक्यो। याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो, और इसकी मुद्रा है येन। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी डॉलर पर पहली बार आधिकारिक तौर पर 1792 में, कब? 1792 में मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। मुद्रा के रूप में 1792 में इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया है? साथियों, अर्थ आवर दिवस 2026 28 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ आवर का आयोजन वर्ल्ड वाइड किसके द्वारा किया जाता है? WWF के द्वारा किया जाता है। WWF के द्वारा किया जाता है। इस दौरान रात 8:30 से, याद रखेंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली बंद रखी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जो जीता, ऑप्शन नंबर डी, यानी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। ऑप्शन नंबर डी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबीर सिंह सीनियर जो पुरस्कार है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, वह हॉकी इंडिया द्वारा दिया जाने वाला प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान है। प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया द्वारा दिया जाता है। इसको ही बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है? ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके बाद जो नीतीश कुमार हैं, इनके बाद जो है कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो सम्राट चौधरी। याद रखिएगा, सम्राट चौधरी ने यह कमान संभाली है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है।
बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार वाले प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है, बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? स्क्रीन टाइम पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है यूनाइटेड किंगडम ने। साथियों ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूके की बात करें यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, इसकी राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन साथियों। और इसकी मुद्रा है पाउंड। क्या है? पाउंड। याद रखिएगा इसकी मुद्रा है पाउंड, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और लंदन नदी किस नदी के किनारे, लंदन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन जो है वो किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 को यह किसके लिए जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय को जो 1997 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार उन्हें मिला था। यह बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक भी बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? साथियों साइक्लोन 4 जो हुआ भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिस्र की बात करें राजधानी, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड। क्या है? इजिप्टियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। साइक्लोन भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला, जो साइक्लोन की अगर बात करी जाए तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2028 के COP33 मेजबानी के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? क्या घोषित किया है? एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए साथियों तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 मनाया गया है 10 अप्रैल को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल को यह मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर डी साथियों कैलाश सत्यार्थी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। इन्होंने वर्ष 1980 में बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरू किया कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न है U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? 10G को लॉन्च किया है किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट में पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्त प्रायः की श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्परर। किसको? एम्परर पेंगुइन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्परर पेंगुइन दुनिया में पाई जाने वाली पेंगुइन की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी और भारी प्रजाति है। IUCN क्या है? IUCN जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? आरोग्य वन पहल का जो शुभारंभ किया है वो नितिन गडकरी जी ने किया है। नितिन गडकरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी जो है वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। NHAI इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। याद रखिएगा 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पीटर मैग्यार। कौन है? पीटर मैग्यार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटर मैग्यार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? यह खिताब जीता है जैनिक सिनर। इटली के निवासी जैनिक सिनर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनिक सिनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है किस नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम सुंदरी। सिक्किम सुंदरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? मोसाद का जो नया प्रमुख बने हैं वो बने हैं रोमन गोफमैन। कौन है? रोमन गोफमैन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोसाद जो है वो इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। मोसाद को दुनिया की सबसे कुशल और गुप्त ऑपरेशन करने वाली खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। और इजराइल की विधायी संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि नेसेट किसे कहते हैं, तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? इन्फोसिस को। किसको? ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फोसिस ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस क्या है? भारत की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT है। यानी एक IT कंपनी है जिसकी स्थापना 1981 में NR नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी और इसका केंद्रीय मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका केंद्रीय मुख्यालय है, इसको आप याद रखेंगे साथियों। बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पारिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितने करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 850। ऑप्शन नंबर सी 850 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि वर्तमान में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 543 है। कितनी है? 543 है, लेकिन अभी उसे 850 करने का प्रस्ताव है। कितना? 850 करने का प्रस्ताव है। इसी के लिए इसमें अधिकतम 888 सीटों वाली बैठने की क्षमता वाली एक नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना
सेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी INS ध्रुव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS ध्रुव भारत का पहला अत्याधुनिक मिसाइल ट्रैकिंग और परमाणु मिसाइल का पता लगाने वाला महासागरीय अनुसंधान जहाज है। और इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है DRDO ने। DRDO और NTRO के सहयोग से यह बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व धरोहर दिवस 2026 यह मनाया गया 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें भारत में वर्तमान में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है? भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर है। इसको आप याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर कितने हैं? वह है 42। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। स्काई होप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन यह शुरू होगी लक्षद्वीप, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप को मुख्य रूप से मूंगा द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीपों का एक समूह है। इसको आप याद रखेंगे, मूंगा द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? पहली बार कितने लोगों को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 लोगों को। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जो कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन है? तो गगनयान। अगर इसरो की बात कर जाए, इसरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय है जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन उन्होंने किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई श्रम साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय महिला को लुप्त प्रायः प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। परवीन शेख और बरखा सुब्बा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ किया? चौथे चरण का जो शुभारंभ है वह किया रायगढ़ ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल यानी कोयला बैटरी विकसित की है? पहला डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल को विकसित किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर ए चाइना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और चीन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। चीन जो है सबसे अधिक कोयले का उत्पादन और उपभोग करता है। चीन जो है कोयले का सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किसे विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने EPF खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इन्होंने ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। किसको? ऑप्शन नंबर सी ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वो प्रसून जोशी हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला जो राज्य है वह कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपरलेस न्यायपालिका क्या है? पेपरलेस न्यायपालिका का अर्थ है कि अदालतों का सारा कामकाज, फाइलें और याचिकाएं पूरी तरह से डिजिटल यानी कंप्यूटर आधारित होंगी। पूरी तरह से डिजिटल यानी कंप्यूटर आधारित होंगी। सिक्किम को जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 के तहत 22वें राज्य का पूर्ण दर्जा मिला था। 22वें राज्य का पूर्ण दर्जा सिक्किम को मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और कंबोडिया के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए, भारत और कंबोडिया के बीच स्थित है, भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्टी गवर्नर बने हैं कौन? रोहित जैन। ऑप्शन नंबर डी साथियों रोहित जैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जा सकते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर आरबीआई की स्थापना की बात कर जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई के वर्तमान 25वें मुख्य गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन इन्होंने किया है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला राज्य बना है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन? कर्नाटक साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लैक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दृष्टि को लॉन्च किया है फाल्कन 9 से। ऑप्शन नंबर सी फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCLT याद रखिएगा। NCLT का जो फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ और ट्रिब्यूनल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। 2013 में हुई थी, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और इसका मुख्यालय की बात कर जाए तो मुख्य न्यायपीठ जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसमें पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर, इटली के जैनिक सिनर ने जीता। ऑप्शन नंबर बी जैनिक सिनर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मई 2026 में किस देश के थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप का आयोजन कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में सबसे पहले भारत ने इसे जीता था। 2022 में पहली बार भारत ने इसे जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 15 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है IISc बेंगलुरु। IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया वह समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, समरकंद उज्बेकिस्तान। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है किसने? गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों, गृह मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन किया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ कहाँ किया है? इन्होंने इसका शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? इसमें 34 से बढ़कर यह 38 हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।